13 मार्च 1936 बंबई के एक सज्जन ने कहा, मैंने श्री अरविंद आश्रम में मां से निम्न प्रश्न किया। मैं मन को संकल्प रहित शून्यावस्था में रखता हूं जिससे ईश्वर अपने आप को अपने वास्तविक रूप में दर्शन दे सकें, किंतु मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई। उत्तर इस प्रकार था, विचार ठीक है, ऊपर से शक्ति अवतरित होगी, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रश्नकर्ता ने आगे के लिए मार्गदर्शन चाहा। महर्षि ने कहा, अवतरित होने अथवा प्रकट होने को कुछ नहीं है, केवल अहंकार की निवृत्ति की आवश्यकता है। वो जो है सदैव है। अब भी तुम वही हो, तुम उससे अलग नहीं हो। तुम शून्य देखते हो, शून्य को देखने हेतु तुम वहां हो। तुम किसकी प्रतीक्षा करते हो? ये संकल्प कि मैंने दर्शन नहीं किया तथा दर्शन की आशा एवं कुछ प्राप्ति की इच्छा, ये सभी अहंकार की चेष्टाएं हैं। तुम अहंकार के जाल में फंस गए हो। ये सब अहंकार कहता है, तुम नहीं। जैसे हो वैसे रहो और कुछ नहीं। मूलाधार को नीचे, हृदय को मध्य में तथा मस्तिष्क को शिखर अथवा इन सब के ऊपर अनुमान करना, ये सब भूल है। एक शब्द में संकल्प करना, ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। धर्म ग्रंथों में ये पाई जाती हैं। मौन से कथन किया, स्थिर रहकर ही बताया। ये अव्यक्त शब्द कौन सा है? ये केवल मौन, प्रणव अथवा महावाक्य है। हम समाचार पत्र तथा उसके अंतर्गत सब लेख पढ़ते हैं, किंतु स्वयं उस कागज के संबंध में कुछ भी जानने की चिंता नहीं करते। हम सार को नहीं अपितु छिलके को ग्रहण करते हैं। जिस आधार पर यह सब मुद्रित है वो कागज है। यदि हम आधार को जान लें तो अन्य सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। आप एक ही सत्य प्रतिपादन कर रहे हैं, वो एक सत्य क्या है? वो एक केवल सत्य है, अस्तित्व जो जगत रूप में भासता है, पदार्थ जो हम देखते हैं तथा हम स्वयं। आत्मा क्या है? क्या आत्मा के विषय में कोई अंतिम निर्णय है? पहले जानो आत्मा क्या है। जब हम आत्मा को जानेंगे तब ये प्रश्न ही नहीं रहेगा कि इसका अंतिम निर्णय है या नहीं है। तुम आत्मा किसे कहते हो? जीव आत्मा है। जीव क्या है ये जानो। जीव तथा आत्मा में क्या अंतर है? जीव स्वयं आत्मा है अथवा आत्मा कोई पृथक वस्तु है? जिसका तुम अनुभव करते हो उसका अंत निश्चित है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अंत अथवा विनाश अवश्यंभावी है। जो अजन्मा है उसका अंत नहीं है। जो वास्तविकता है उसकी अनुभूति नहीं हो सकती, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। हमें खोजना चाहिए जो दृश्यमान है। वो क्या है? जो दिखता है उसका अंत निश्चित है। वो वास्तविकता है, वो नित्य है। जो नवीन प्रकट होता है वो बाद में नष्ट होगा। नरदेह में अवतीर्ण होने पर क्या होता है? जीव का क्या होता है? पहले हम ये जान लें कि हम क्या हैं। हम जानते नहीं कि हम क्या हैं, और जब तक हम ये ना जान लें कि हम क्या हैं, ऐसे प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं है। अशोचानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11। जन्म किसका हुआ है? तुम मनुष्य किसे कहते हो? यदि जन्म, मृत्यु एवं मृत्यु के उपरांत के विषयों की जिज्ञासा के स्थान पर ये प्रश्न करो कि अब तुम कौन तथा कैसे हो, तो ये प्रश्न नहीं उठेंगे।
सुषुप्ति, स्वप्न तथा जागृति अवस्था में तुम समान हो। क्या मैं भाव जीव है अथवा देह जीव है? क्या ये संकल्प हमारा स्वरूप है अथवा ये अनुभव कि हम रहते हैं आदि हमारा स्वरूप है? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतित ऋष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अध्याय 2 श्लोक 52। आत्मविचार क्यों आवश्यक है? यदि तुम आत्मविचार नहीं करोगे तो लोक विचार चुपके से घुसता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास किया जाता है, न कि उसे जो वास्तविक है। जो तुम खोजते हो उसकी एक बार प्राप्ति के बाद विचार भी समाप्त हो जाते हैं और तुम उसी में स्थिर होते हो। जब तक देहात्म बुद्धि है, आत्मा खोई हुई कही जाती है तथा व्यक्ति को उसे प्राप्त करने का निर्देश किया जाता है। परंतु स्वयं आत्मा कभी नहीं खोती, वो नित्य है। देह को आत्मा कहते हैं, इंद्रिय को आत्मा कहते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा आदि हैं। हजारों वस्तुओं को आत्मा की संज्ञा दी जाती है। आत्मा की खोज से अभिप्राय है वास्तविक आत्मा को जानना। समाधि केवल तथा सहज। भक्त, मैं कहता हूं कि समाधिस्थ मनुष्य की देह आत्मा का निरंतर ध्यान करने के कारण गतिहीन हो जाती है, वो सक्रिय हो अथवा निष्क्रिय। ऐसे ध्यान में संलग्न मन देह अथवा इंद्रियों की चंचलता से प्रभावित नहीं होता। शारीरिक क्रिया से पूर्व मन की चंचलता आवश्यक नहीं होती। एक मत यह भी है कि शारीरिक चंचलता निर्विकल्प समाधि नहीं होने देती। आपका क्या मत है? मैंने जो कहा उसके आप साक्षात प्रमाण हैं। तुम दोनों ही ठीक हो। तुम सहज निर्विकल्प के बारे में कहते हो, दूसरा केवल निर्विकल्प के संबंध में। एक अवस्था में मन आत्मा के प्रकाश में लीन रहता है, जबकि सुषुप्ति में मन अज्ञान के अंधेरे में पड़ा रहता है। साधक दोनों में अंतर देखता है। समाधि टूटने पर प्रारंभ होती क्रियाशीलता, शारीरिक बेचैनी, दृष्टि, प्राण, मन की चंचलता, दृश्यों तथा क्रियाओं का भान, ये सब उसे बाधाएं हैं। किंतु सहज समाधि में स्वयं मन आत्मा में घुल गया है एवं नष्ट हो गया है। इस अवस्था में उपरोक्त अंतर तथा बाधाओं का अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे कार्य निद्रारत बालक के आहार ग्रहण के तुल्य हैं, जिसका दर्शक को भान होता है किंतु स्वयं उसको नहीं होता। सोते हुए गाड़ीवान को गाड़ी के चलने का भान नहीं होता, क्योंकि उसका मन अंधकार में लीन है। इसी प्रकार सहज ज्ञानी को अपने दैहिक कार्यकलापों का कोई भान नहीं होता, क्योंकि उसका मन मृत हो चुका है। मन चिदानंद आत्मा की समाधि में धुल चुका है। उपरोक्त प्रश्न में ध्यान तथा समाधि को ठीक प्रकार से वर्णन नहीं किया है। ध्यान में मन को वश में करने के लिए कठिन प्रयास आवश्यक है, जबकि समाधि सहज व बिना प्रयास के है। केवल जागरूकता मन का सार है, किंतु जब अहंकार इस पर आधिपत्य कर लेता है, ये तर्क, संकल्प तथा अनुभूति का संस्थान बन जाता है। किंतु समिष्ट बुद्धि अहंकार से सीमित ना होने के कारण स्वयं से पृथक कुछ भी नहीं होती तथा इस कारण वो केवल भान मात्र है। बाइबल के आई एम दैट आई एम, अस्तित्व ही मैं हूं, का यही अभिप्राय है। एक आश्रमवासी शिष्य श्री कोहेन योग पद्धति पर चर्चा कर रहे थे। महर्षि ने कहा, पतंजलि का प्रथम सूत्र
योग की सर्व पद्धतियों में उपयोगी है। लक्ष्य है मन की क्रियाओं का अंत। पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं। जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है उसे योग कहते हैं। ये प्रयास योग है। मन की शांति के अनेक साधन हैं। पहला, स्वतः मन की परीक्षा द्वारा। मन की परीक्षा करने से उसकी कर्मशीलता का स्वतः ही अंत हो जाता है। वो ज्ञान का मार्ग है। शुद्ध मन ही आत्मा है। दूसरा, मन के मूल की खोज करना, ये दूसरी पद्धति है। इसके स्रोत को ईश्वर, आत्मा तथा चैतन्य कहा जा सकता है। तीसरा, एक विचार पर एकाग्रता करने से अन्य सारे संकल्प लुप्त हो जाते हैं। अंततः वो विचार भी लुप्त हो जाता है। तथा चौथा, हठ योग। सभी पद्धतियां एक तथा समान हैं, चूंकि वे सब एक ही लक्ष्य की ओर प्रवृत्त कराती हैं। संकल्पों का नियंत्रण करते समय जागरूक रहना आवश्यक है, अन्यथा उससे निद्रा आएगी। वो जागृति ही खास बात है। इस तथ्य से प्रकट है कि प्राणायाम के उपरांत भी पतंजलि ने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पर बल दिया है। प्राणायाम मन को स्थिर करता है तथा संकल्पों का दमन करता है। फिर क्यों अधिक विकसित किया जाए? चूंकि जागरूकता एक आवश्यक तथ्य है। ऐसी अवस्थाएं अफीम, क्लोरोफॉर्म आदि के लेने से भी उत्पन्न की जा सकती हैं, किंतु जागरूकता के अभाव में वे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराते। 19 मई 1936 मध्यम उम्र के फ्रांसीसी श्री एम ओलिवर लोकोम्बे भारतीय सभ्यता संस्थान पेरिस विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होकर भारत की यात्रा पर थे। फ्रेंच भारत से यहां पधारे। अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त वे महर्षि के भी दर्शन करना चाहते थे। वे आश्रम में लगभग 3 घंटे रहे। वे मूल संस्कृत में भगवद गीता, उपनिषद, सूत्र, आचार्य शंकर एवं रामानुज के भाष्य सहित पढ़ चुके थे। उन्होंने प्रश्न किया, क्या महर्षि का उपदेश वही है जो आचार्य शंकर का है? महर्षि कहते हैं, महर्षि का उपदेश केवल अपने स्वयं का अनुभव तथा साक्षात्कार की अभिव्यक्ति है। दूसरों को ये श्री शंकर के समान मालूम होता है। निश्चय ही, क्या इस साक्षात्कार को अन्य प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है? ज्ञानी पुरुष अपनी भाषा का प्रयोग करेगा। मौन सर्वोत्तम भाषा है। हठ योग और तांत्रिक साधना के संबंध में महर्षि का क्या कहना है? प्रचलित पद्धतियों में से महर्षि किसी की आलोचना नहीं करते। मन की शुद्धि हेतु सभी उत्तम है, क्योंकि शुद्ध मन ही उनकी पद्धति का ग्रहण करने में तथा दृढ़ता पूर्वक उसका अभ्यास करने में समर्थ है। कर्म, ज्ञान, भक्ति अथवा हठ आदि भिन्न योगों में सर्वोत्तम कौन सा है? उपदेश सार का 10वां छंद देखिए। आत्मा में स्थित रहना ही इन सब के उच्चतम भाव के तुल्य है। स्वप्न रहित सुषुप्ति में न जगत है, न अहंकार और न दुख, किंतु आत्मा रहती है। जागृति में इन सब के रहते हुए भी आत्मा विद्यमान है। आत्मा के सदोदित प्रसाद का साक्षात्कार करने हेतु केवल अस्थायी घटनाक्रम निवारण करना है। तुम्हारा स्वरूप आनंद है। पहले ये सब नानात्व जिस आधार पर उमठ रहे हैं, इसको ज्ञात करो और तुम उसका आधार बने रहो। सत्य है, आशय यह है कि नित्य सिद्ध आत्मा का साक्षात्कार करने हेतु सीमित अनात्मा का निवारण करना है। यही आचार्य शंकर का कथन है।
ना ग्रहण करना है ना त्यागना है। ऐसा ही है। एक साधक सामान्यतः कर्म किस प्रकार करे? स्वयं को कर्ता न मानते हुए। उदाहरणार्थ, जब तुम पेरिस में थे तब क्या तुम्हारा संकल्प इस जगह आने का था? नहीं। तुमने देखा कि तुम बिना संकल्प के ही कर्म कर रहे हो। गीता के अनुसार कोई मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जिस उद्देश्य से व्यक्ति का जन्म हुआ है वो पूरा होगा, चाहे तुम उसे पसंद करो अथवा ना करो। उद्देश्य को पूर्ण होने दो। इतनी पद्धतियों का वर्णन क्यों किया गया है? उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण के मत से मोक्ष हेतु भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। यह सब साधक के दृष्टि बिंदु पर निर्भर करता है। तुमने गीता का अध्ययन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा समय कभी नहीं था जब मैं, तुम तथा ये राजा नहीं थे, तथा ऐसा भी नहीं है कि ये भविष्य में नहीं होंगे। जो असत्य है वो कभी नहीं रहता, परंतु जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। जिसकी सत्ता थी, अभी भी है तथा भविष्य में भी रहेगी। इस सत्य का उपदेश मैंने आदित्य को किया, उसने इसका मनु आदि को उपदेश दिया। अर्जुन ने जिज्ञासा की, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कुछ वर्ष पूर्व अभी हाल में जन्मे हैं, आपने आदित्य को कैसे उपदेश दिया होगा? श्री कृष्ण का उत्तर था, हाँ, पूर्व में हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने जन्म जानता हूं, जबकि तुम अपने नहीं जानते। उन पूर्व के जन्मों में क्या हुआ ये मैं तुमको कहता हूं। देखो, जो कृष्ण ये कह रहे थे कि न तो मैं था, न तुम थे, न ये राजा थे, अब कहते हैं कि पूर्व में उनके अनेक जन्म हो चुके हैं। कृष्ण ने अपनी बात का खंडन नहीं किया है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है। वे अर्जुन के दृष्टिकोण के सदृश होकर उससे उसी के स्तर पर बात करते हैं। इसी प्रकार समानांतर अंश बाइबल में हैं, जहां ईसा कहते हैं, अब्राहम थे, उससे पहले मैं हूं। ज्ञानियों की वाणी समय, स्थान, जनसाधारण तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार होती है। यात्री ने कहा, वे दुख के साथ जा रहे हैं। महर्षि ने मुस्कुराते हुए बीच में टोकते हुए कहा, न जाना है न आना है। फ्रांसीसी ने तुरंत ही कहा, महर्षि देश काल से परे हो चुके हैं। फिर वो फ्रांसीसी पौंडीचेरी लौट गया।